Hello student, our next topic is classification of business activities. देखिए ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम ये बताएंगे कि बिजनेस में हम कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. सो वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड सेकंड इज़ कॉमर्स. सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो क्या है, इंडस्ट्री. मीनिंग है इंडस्ट्री रेफर टू एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल. देखिए जो इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेटेड है. इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और उससे हम फिनिश प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को. सो जितना भी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो किससे होता है, इंडस्ट्री से होता है. सो यूजिंग मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स. सो हम इंडस्ट्री में ये यूज़ करते हैं एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल. वैसे ही हम इंडस्ट्री में हम एनिमल्स का भी ब्रीडिंग करते हैं, उनकी रेजिंग करते हैं. ओके. The term industry also refers to a group of firms producing similar or related goods. For example, electronic industry include all the business firms which are manufacturing electronic goods such as video camera, TV, etc. Similarly, cotton textile industry includes all firms producing textile goods from cotton. So ये होता है इंडस्ट्री का मीनिंग. सिंपल मीनिंग क्या है कि इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को किसी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. और इंडस्ट्री किसके साथ रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. देखिए इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री. फर्स्ट आता है प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary industry include all those activity which are concerned with the extraction, production and processing of natural resources and reproduction of and development of living organism, plants, etc. देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है हमारा कि हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट. हमने जो हमें रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ करके अगर हम उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो किसका फंक्शन होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का. जैसे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, किसी एनिमल से या फिर किसी बर्ड से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी किसका पार्ट होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का. सो प्राइमरी इंडस्ट्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. देखिए मैंने मीनिंग बताया है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा किसका प्रोसेस होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का. उसकी टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज which involve extraction of product from natural resources like fish from rivers, timber from forest and mineral from earth. देखिए मीनिंग क्या है कि हमने एक्सट्रैक्ट करना है, हमने वो प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से लेके आना है. जैसे हम फिश कहाँ से लेके आते हैं, रिवर से. टिम्बर हम कहाँ से लेके आते हैं, फॉरेस्ट से. और मिनरल रिसोर्स हमको कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से. सो एफॉरेस्टाइजेशन, फिशिंग, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, लंबरिंग, हंटिंग, फार्मिंग, ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के साथ. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक मीन्स हेरिडिटी और पेरेंटेज. Genetic industries are concerned with breeding of plants and animals and their use in further production. देखिए जेनेटिक इंडस्ट्री में हम किसका सहयोग लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ हमारे प्लांट्स, सेकंड एनिमल्स एंड थर्ड इज़ बर्ड्स. ओके. द एग्जांपल्स आर डेयरी फार्मिंग. जैसे हम डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, वो कैसा काम है, जेनेटिक इंडस्ट्री का. कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, नर्सरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ओके, पिसिकल्चर एक्सेट्रा, ये हमारे एग्जांपल्स हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के. होप कि आपको पहली इंडस्ट्री की समझ लग गई होगी, प्राइमरी इंडस्ट्री की. नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री.
देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटेरियल एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल कंपनी। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारा सेकंड स्टेप है। हमको कुछ प्रोडक्ट और कुछ रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, प्राइमरी स्टेज से। उस रॉ मटेरियल को हम दोबारा प्रोसेसिंग में लाते हैं और उससे हम फाइनल कंजम्पशन करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि हमें आयरन कहाँ से मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उससे हम स्टील कन्वर्ट करते हैं, वो किस में करते हैं हम, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ओके, यहाँ हमें एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कॉटन इज़ ए प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर हम कॉटन मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। एंड प्रोड्यूसिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज़ ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री में बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री विच कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल और पार्शली फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट से, और पार्शली फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जिसका पार्शली फिनिश प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम एक और स्टेज में लेके जाते हैं, तब जाके उसकी फाइनल कंजम्पशन होती है। सच इंडस्ट्रीज क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाय चेंजिंग द शेप और फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सो इस इंडस्ट्री का प्रोसेस क्या है कि वो यूटिलिटी क्रिएट करती है और शेप चेंज करती है हमारे रॉ मटेरियल की, जिससे हमारा रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इनटू शुगर। देखिए शुगर केन भी आपको पता है, उसको शुगर में किसने कन्वर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कॉटन इनटू क्लॉथ, वो भी किसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। टिम्बर इनटू फर्नीचर, ऐसे ही आयरन इनटू स्टील, ये सारे प्रोसेस किस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। देखिए इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारा एक रॉ मटेरियल बड़े साइज़ का था, उसको हम एनालाइज करते हैं, सेपरेटेड करते हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट में। उसको प्रॉपर एनालाइज करके हम एक रॉ मटेरियल से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए क्रूड ऑयल इज़ सेपरेटेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड गैसोलीन। ठीक है, जैसे हम ऑयल से कितना कुछ बना लेते हैं, पेट्रोल बना लेते हैं, डीजल बना लेते हैं, एलपीजी बना लेते हैं। सो ये हमारा किसका प्रोसेस होता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री का। सेकंड जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की टाइप होती है वो क्या होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल आर कंबाइंड और मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। इस इंडस्ट्री में देखो हम दो या दो से ज़्यादा किसी कम्बिनेशन को मिक्स कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग कॉन्क्रीट, गिम्सेस, कोयल, इलेक्ट्रा। ठीक है, सिमिलरली वेरियस केमिकल आर मिक्स टू मेक पेंट, कॉस्मेटिक, सोप, एक्सेट्रा। ओके, एनालिटिकल में क्या था, एक प्रोडक्ट को तोड़कर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने, और सिंथेटिक क्या है, बहुत सारे रॉ मटेरियल को आपस में मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाना। ये किसका काम होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इट इज़ एन इंडस्ट्री इन विच ए रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑब्टेनिंग फिनिश प्रोडक्ट। देखिए इस इंडस्ट्री में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट स्टेजेस में जाके प्रोडक्ट प्रोसेस करते हैं, फिर जाकर हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल में देखिए समझ आएगा। इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इज पास्ड थ्रू द स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म इनटू क्लॉथ। ओके, और लास्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की टाइप आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। In assembling industry, manufacturing components or parts are assembled to produce a new product. For example, production of car। देखिए असेंबली इंडस्ट्री सिंथेटिक इंडस्ट्री से डिफरेंस है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि हम कुछ केमिकल को यूज़ करते हैं, उस केमिकल को हम सेपरेट नहीं यूज़ करते, उसको हम किसी के कम्बिनेशन के साथ ही यूज़ करते हैं। लेकिन असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम दो और दो से ज़्यादा
कुछ फिनिश प्रोडक्ट को आपस में असेंबल करते हैं, फिर जाके हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कार। देखिए कार में बहुत सारी चीज़ें असेंबल होती है, जैसे टायर, उसकी सीट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कार में असेंबल होते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ओके, टेलीविज़न में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको असेंबल करके टेलीविज़न बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, वॉच, बाईसाइकिल एक्सेट्रा, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ की। होप कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सारी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद सेकंड टाइप आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फ्लाईओवर, रोड, डैम, कैनल्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड, डैम, कैनल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दीज इंडस्ट्री आर यूजर प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट कहाँ से लाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, सच एज स्टील, सीमेंट, ब्रिक, आयरन। हमें पता है कि इन सब चीज़ों से ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो यूनिक फंक्शन होता है कि इससे बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिल्डिंग हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि पता है बिल्डिंग तो एक जगह पे फिक्स रहेगी, हम उसको दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बना हुआ सीमेंट हम किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का यूनिक फीचर है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे क्या कहते हैं, इमूवेबल। ओके, सेकंड हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। थर्ड और लास्ट हमारी आती है टर्शरी इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देखिए इस इंडस्ट्री में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस। सो जो सर्विस हमें प्राइमरी इंडस्ट्री में भी ज़रूरत होती है और उस सर्विस की हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी ज़रूरत होती है कि उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको स्मूथली फ्लो हम चला सकें। सो टर्शरी इंडस्ट्री के कौन से पार्ट होते हैं, इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो देखिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हमें प्राइमरी सेकेंडरी में भी पड़ती है और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में पड़ती है। बैंकिंग की भी हमें ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए भी। सो टर्शरी इंडस्ट्री का मेन मोटिव क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को स्मूथली फ्लो में रन करना, और वो किसके साथ पॉसिबल होता है, टर्शरी इंडस्ट्री के साथ। टर्शरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुई सर्विसेज के साथ, जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो ये सारी सर्विसेज हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो ये हमारा टॉपिक था इंडस्ट्री का। ओके, होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा। देखिए हमने 3 टाइप की है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड लास्ट टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू।